रिसेंट स्टडी के हिसाब से 28 से 32 साल की एज में शादी करने वाले लोग शादी के पहले 5 सालों तक डाइवोर्स बहुत कम लेते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी इस एज में नहीं हुई है तो भी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में हुई एक स्टडी बताती है कि जो लोग 28 से 32 साल की एज में शादी करते हैं उनकी शादी के टूटने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। जी हाँ, कम रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी शादी इस एज में नहीं हुई है तो आपकी शादी पर कोई कठोर दुविधा आनी ही आनी है। ये स्टडी बताती है कि जो लोग देर से काफ़ी इंतजार करने के बाद शादी करते हैं उनमें रिलेशनशिप को समझने की अच्छी समझ होती है। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के सर्वे किया करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ही सर्वे नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ काफ़ी लंबे टाइम से करती आ रही है। इस स्टडी में उन्होंने इस सर्वे का 2006 से 2010 और 2011 से 2013 का डेटा यूज़ किया है। इस डेटा में कई कपल्स थे जिन्होंने अलग अलग एज में शादी की थी। कई सालों के इनके डेटा को एनालिसिस करने पर इस सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी लेट 20 यानी कि 27, 28 या 29 साल की या फिर अर्ली 30 यानी कि 30 से 33 साल के बीच में शादी की थी, उनके डाइवोर्स बहुत ही कम हुए थे। जी हाँ, एक और बात आप यहाँ नोट कीजिए, बहुत ही कम हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बस 28 से 32 साल की एज में शादी करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इसी के साथ और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पर इस उम्र तक आते आते बॉयज़ एंड गर्ल्स में इतनी समझ हो जाती है कि वो लाइफ को सीरियसली लेने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसी डेटा में देखने के लिए नहीं मिला था। एग्जाम्पल के लिए आप इसी सर्वे का 1995 का ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ नीचे 10, 20, 30 ये सभी एज दी हुई हैं और यहाँ इसका डाइवोर्स रेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब 10 से 20 की एज के बीच में मैरिज की जाती है तो उसमें डाइवोर्स रेट कितना ज़्यादा हाई होता है, जबकि नीचे आते आते यानी कि एज में आगे बढ़ते बढ़ते उम्र के हिसाब से कम होता जाता है। और आप देख सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में ये डाइवोर्स रेट काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है, जबकि 30 के बाद में इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देते। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत चौंकाने वाली बात इस स्टडी से जो सामने आई वो ये थी कि अगर आप 32 साल या इसके आसपास शादी कर लेते हैं तो आपके डाइवोर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 32 की एज तक शादी नहीं करते हैं या लेट 30 मतलब 37 या 39 के बीच या अर्ली 40 मतलब 43 से 44 की एज में शादी करते हैं तो 32 साल के बाद आने वाले हर साल में आपके डाइवोर्स होने के चांसेस 5% तक ज़्यादा हो जाते हैं। वो लोग इस कंसेप्ट को गोल्डीलॉक्स थ्योरी ऑफ मैरिज कहते हैं। यहाँ सर्वे में लेट 20 या अर्ली 30 में शादी करने पर दोनों के बीच डाइवोर्स होने के चांसेस सबसे कम नोट किए गए हैं। मतलब 27 से 33 साल के बीच में शादी करने वालों में डाइवोर्स रेट सबसे कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह साफ है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग ज़्यादा मैच्योर, सीरियस और अपनी लाइफ में अपना काम या बिजनेस सेटल कर चुके होते हैं, जो कि उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा इस एज तक उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की समझ भी हो जाती है। इस एज में वो इतने बड़े भी नहीं हुए होते हैं कि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से ना निभा पाएं। मतलब इस एज तक वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे शादी के बाद आने वाले उनके लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स में भी वो चेंजेस आसानी से कर पाते हैं, जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। इस डेटा में सभी रिलीजन, जेंडर, फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन वाले लोग और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों के लोग भी शामिल थे। मतलब यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है या फिर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर, यहाँ तक कि आप किस जगह से आते हैं, ये भी इसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये स्टडी सभी में एक जैसी ही पाई गई थी। और हो भी क्यों ना, आखिर होते तो सब इंसान ही है ना। लेकिन अब सुनिए एक और ट्विस्ट की बात। द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के फिलिप कॉलिन एक और सोशलिस्ट थे जिन्होंने सेम यही स्टडी की, लेकिन एक अलग डेटा के साथ। यहाँ इन्होंने लिया था अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे का डेटा और इस डेटा से इन्होंने जो रिजल्ट बताए वो हमारे पिछले वाले रिजल्ट से बिल्कुल ही अलग थे। इस सर्वे में वो कहते हैं कि ज़्यादा उम्र में शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आपके बीच डाइवोर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच शादी में डाइवोर्स ना हो तो उसके लिए सही एज 45 to 49 मतलब 45 से 49 साल की उम्र है। मतलब इस एज तक भले ही दोनों में डाइवोर्स ना हो लेकिन उनके बॉडी तो रिटायर होना ही शुरू कर देगी। तो ऐसे में कोई ही शायद ही इंसान हो जो इस एज तक रुकेगा। तो ऐसे में अब सवाल आ जाता है कि कौन यहाँ सही है और कौन गलत, और कब असल में शादी की सही उम्र होनी चाहिए। असल में सच्चाई ये है गाइस कि डाइवोर्स मेजर करना एक बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न है, क्योंकि कई कपल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी शादी को, रिलेशनशिप को रजिस्टर ही नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ इसमें ऐसे भी कई केसेस देखने को मिलते हैं जहां दो लोगों के बीच में डाइवोर्स होती ही नहीं है और वो ऐसे ही अलग हो जाते हैं।
इन्हीं सब बातों को देखते हुए ये लोग किसी भी ऐसी स्टडी को बेस मानकर लोगों को अपना मैरिज डिसीजन लेने से मना करते हैं, पर फिर भी ये बताते हैं कि कॉलेज डिग्री या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जैसे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपके बीच डाइवोर्स होने के चांसेस कम कर देते हैं। अगर इन सभी में मेरी राय पूछी जाए तो मैं यहाँ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टडी पूरी 100% श्योर नहीं कर सकती कि आपको किस एज में शादी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स हमें इन डेटा से मिलता है उसमें भले ही जल्दी शादी करना जोखिम भरा हो सकता है और जिसमें आपकी शादी के टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत देर से शादी करना भी आपको इतना ही भारी पड़ सकता है। मेरी राय में शादी की सही उम्र लेट 20 यानी 27 साल से 29 साल या फिर अर्ली 30 यानी कि 30 साल से 33 साल के बीच बिल्कुल सही होती है, क्योंकि यहाँ आप दोनों ही ग्राफ में देख सकते हैं कि कम एज में शादी करने पर उनके बीच डाइवोर्स रेट कितना ज़्यादा हाई है, जबकि जब ये एज 20 to 30 के बीच में दिखती है यानी कि 27 to 29 के आसपास, तो तब ये थोड़ी स्टेबल नज़र आती है। और यहाँ ये बात दोनों ही डेटा में आप आराम से देख सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कम उम्र में शादी करने से तो आपको हमेशा बचना ही चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि इन रूल्स का ध्यान न रखने वाले अपनी शादी को कभी सक्सेस बना ही नहीं पाएंगे। आपने कितनी ऐसी शादियां देखी होंगी जो कि अर्ली 20 या लेट 30 में होती हैं और कामयाब भी होती हैं, लेकिन स्टडी की ही इसीलिए जाती है ताकि उससे आपको उस परेशानी से बचने के चांसेस कम से कम फेस करने पड़ें। अगर आप अपने ऊपर या अपने होने वाले पार्टनर के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि आप आगे तक सही रह सकें तो आप ये कदम उठा सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्क तो आपको यहाँ लेना ही पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक थोड़ा अलग था, लेकिन आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।